गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम मोहम्मद उमर। आप हमें देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उमा बैजंती पब्लिक स्कूल, शाहपुर, बदलापुर जौनपुर। I again present on front of you। मैं फिर से आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ आज आप लोग को साइंस पढ़ाने के लिए। फॉर कंटिन्यूसली साइंस लर्निंग ऑल ऑफ यू। इन द नेक्स्ट सेक्शन, अगले क्रम में हम चैप्टर नंबर 1 लर्न कर रहे थे, सीख रहे थे। चैप्टर नंबर 2 हम लोग सीख रहे थे, हेल्थ एंड हाइजीन। उसमें हम लोग सबसे पहले न्यूट्रिएंट के बारे में पढ़े थे। पहला टॉपिक का न्यूट्रिएंट क्या था, उसमें बताया गया था सब्सटेंस विच आर नीडेड फॉर आवर बॉडी फॉर गोल्ड, हेल्थ एंड एनर्जी। आगे हम लोग और पढ़े थे कि हमारे भोजन में इन द आवर फूड मेनली 5 टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर फाउंड। फर्स्टली वी आर लर्न प्रीवियस इन क्लास प्रोटीन के बारे में हम लोग पिछली कक्षा में पढ़े थे, पिछली लेक्चर में पढ़े थे। उसमें प्रोटीन के वर्क और उसका सोर्स पढ़े थे। प्रोटीन का वर्क हम लोग पढ़े थे कि प्रोटीन आर मेकिंग न्यू सेल्स एंड रिपेयर द डैमेज सेल एंड देयर सोर्स बताया गया था। उस सोर्स में बताया गया था आपके पल्सेस, मिल्क, एग्स, मीट एटसेट्रा, ये सब बताया गया था। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे सेकेंड न्यूट्रिएंट्स के बारे में, जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। सेकेंड न्यूट्रिएंट कार्बोहाइड्रेट्स आर दो सब्सटेंस आर फाउंड इन शुगर एंड स्टार्च। ऐसे यह पदार्थ होता है जिसमें शुगर और स्टार्च में पाया जाता है। स्टार्च आपके प्लांट पार्ट में पाए जाते हैं, जैसे आपके फ्रूट हो गए, स्टेम हो गए। जब हम उसे खाते हैं उसमें हमें स्टार्च मिलता है। ग्रेन हो गए, इन सब से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। कार्बोहाइड्रेट वर्क देखते हैं, व्हाट इज वर्क ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का वर्क गिव द एनर्जी फॉर वर्क। कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा प्रदान करता है काम करने के लिए। किस लिए देता है एनर्जी? हमारे काम करने के लिए एनर्जी देता है। जो भी हमारे फिजिकल वर्क होते हैं, ऑल फिजिकल वर्क डन बाय विद द हेल्प ऑफ कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट इसका देखते हैं सोर्स, यानी कि किस पदार्थ से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। जितने भी आपके स्वीट पदार्थ होते हैं, स्वीट सब्सटेंस थिंग्स, उनसे हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। गेटिंग द कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम स्वीट थिंग्स। एग्जाम्पल सुगर, पोटैटो, बटर, राइस,
लोग चपाती बनाते हैं, जब इसे हम खाते हैं तो इससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। कॉर्न, भुट्टा जिसे कहते हैं, यानी कि मक्का जिसे कहा जाता है, जब इसे हम, अब तो मौसम आ रहा है भुट्टे का, मक्के का, उसको हम भून के खाते हैं, कुछ देर तक चबाते रहते हैं, जिसमें मीठापन आता है। इस तरह से हमें कार्बोहाइड्रेट्स का स्रोत पता चला, उसका वर्ग। अगला आपका न्यूट्रिएंट है, अगला न्यूट्रिएंट फैट। थर्ड न्यूट्रिएंट्स ऑफ फैट, नंबर थर्ड फैट, वसा। फैट मीन्स मोटा भी होता है, लेकिन यहाँ पे फैट मीन्स वसा। ये ऐसे पदार्थों से मिलते हैं जैसे आपके ऑयल हो गए, घी हो गया, बटर, नट्स, इन सब से हमें फैट मिलता है। फर्स्टली वी आर लर्न अबाउट द वर्क ऑफ फैट। वर्क देखते हैं, इसका वर्क क्या होता है। फैट आर गिविंग एनर्जी फूड, ये भी आपकी एनर्जी गिविंग फूड है। ट्वाइस आफ्टर कार्बोहाइड्रेट की दुगुना एनर्जी देता है, लेकिन ये हमारे बॉडी को वार्म रखने के लिए हमारे बॉडी को ये एनर्जी देता है। इसलिए हमारे बॉडी जो गर्म होता है उसको प्रदान करने के लिए कार्बोहाइड्रेट फैट प्रदान करता है। इसका वर्ड देखते हैं, गिव द एनर्जी फॉर कीप द बॉडी वार्म। हमारे बॉडी को गर्म रखने के लिए ये ऊर्जा प्रदान करता है। फैट ऊर्जा प्रदान करता है, और इसका हम लेटर में बाद में भी यूज करते हैं। व्हेन वी आर सिक एनी डिजीजेस, हम अगर किसी भी बीमारी से ग्रसित होते, सफर होते हैं, तो जब हम लोग कुछ खाना पीना खाते नहीं, तो बताया गया था कार्बोहाइड्रेट तुरंत हमें एनर्जी देता है, बट ये लेटर में देता है। ये स्टोर होता है हमारे स्किन के नीचे फैट के रूप में। ये जब देखिए हम कभी बीमार होते हैं तो खाना पीना छोड़ देते हैं, तो उस समय हमें एनर्जी ये प्रदान करता है, फैट प्रदान करता है। गिवन द एनर्जी फॉर लेटर यूजेस। सोर्स देखते हैं। सोर्स इसका 21 पदार्थ से हमें मिलता है। विच थिंग्स आर गिवन द फैट? ऑयल्स, एडिबल्स ऑयल्स, नॉन बर्निंग ऑयल्स, जो हम एडिबल ऑयल्स होते हैं उससे मिलता है। एडिबल्स ऑयल लिख देते हैं। एडिबल्स ऑयल्स खाने वाला तेल, नॉन पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, इन सब से नहीं मिलता है। ये आपके एडिबल ऑयल जैसे आपके मस्टर्ड, सोयाबीन्स, वेजिटेबल्स, घी, इन सब से मिलता है। घी हो गया, बटर आपके मक्खन, और नट्स, जितने भी आपके नट्स हैं उससे भी हमें
फैट मिलता है। नट्स में आपके पीनट, ग्राउंडनट, आलमंड, कैशनट, वॉलनट, इन सब से हमें फैट मिलता है। फैट हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। इस एनर्जी का यूज बॉडी वार्म के लिए होता है और इसका यूज लेटर में भी हम करते हैं। नंबर 4, न्यूट्रिएंट्स और नंबर ऑफ कोर्स मिनरल्स खनिज पदार्थ भी आपके हेल्थ के लिए बहुत आवश्यक होता है, ग्रोथ के लिए आवश्यक होता है, एनर्जी प्रदान करने के लिए भी आवश्यक होता है। लेकिन मेन आपका हेल्थ को प्रोवाइड करने के लिए मिनरल होता है। मिनरल्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। मिनरल को हम प्रोटेक्टिव फूड के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज मिनरल्स आर प्रोवाइड सम मिनरल्स विच आर प्रोटेक्ट फ्रॉम सम डिजीजेस, इंटरनल सम डिजीजेस। कुछ ऐसे भी डिजीज होता है जो मिनरल के कमी से भी डिजीज होता है, लाइक एनीमिया रक्त की कमी जिसे कहते हैं, वो आपके आयरन की कमी से होता है। किसके कमी से? आयरन। तो मिनरल्स इसको हम प्रोटेक्टिव फूड के नाम से जानते हैं। वर्क इसका वही है, protect from diseases, protect from diseases, protect from diseases। सोर्स वर्क किसका हो गया? वर्क ऑफ मिनरल प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीजेज, प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीजेज। जितने भी रोग इंटरनल रोग होते हैं, लैक ऑफ मिनरल से बहुत डिजीज होता है, रोग होता है, उससे प्रोटेक्ट करता है। वर्क देखिए, वर्क हो गया इसका सोर्स लीफी वेजिटेबल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, फ्रेश फ्रूट, मिल्क, एग्स, एक्स्ट्रा, इन सब से हमें मिनरल मिलता है। मिनरल्स खनिज पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जो जमीन पर या जमीन के नीचे पाए जाते हैं। इसे हम डायरेक्ट ले नहीं सकते। जैसे आयरन हुआ, लोहा, आयरन लेंगे तो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये पानी में जमीन के नीचे पाए जाते हैं, पानी में घुल जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं। वी नो दैट ऑल प्लांट्स एब्जॉर्ब द वाटर फ्रॉम द सॉइल। हम लोग जानते हैं जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वे जमीन के नीचे से पानी को एब्जॉर्ब करते हैं भोजन बनाने के लिए। तो बताया गया, तो जितने भी मिनरल होते हैं वो पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं। जब डिजॉल्व होते हैं तो पानी को जड़ सोख करके उसको पौधों के पार तक पहुंचा देते हैं। जैसे लीफ हो गया, लीफ में पहुंच गया, जब हम लीफ खाएंगे तो हमारे अंदर वो पहुंच जाता है। कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, ऐसे बहुत से मिनरल हैं।
नेक्स्ट आपका है नंबर 5 विटामिन। विटामिन्स सेम वर्क इसका भी होता है मिनरल जैसे। इसको भी प्रोटेक्टिव फूड कहा जाता है। ये भी हमें बहुत से बीमारियों से बचाता है। विटामिन की कमी से बहुत से डिजीज होता है हमें। मेनी डिजीज और caused by the lack of vitamin. Some are night blindness, रतौंधी जिसे कहते हैं। This are caused by lack of vitamin A. विटामिन आपके बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे विटामिन A, B, C, D, K और E। इस तरह से आपके विटामिन होते हैं। उनमें से विटामिन ए जो होता है, विटामिन ए की कमी से हमें रतौंधी रोग होता है, जिसे कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस डिजीज। नेक्स्ट आपका विटामिन बी से लैक ऑफ विटामिन बी डिजीज आर कॉज बेरी इन वीक ऑफ बोन्स। थर्ड नंबर लैक ऑफ विटामिन सी की कमी से आपके स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी इसमें आपके गम्स में स्वालिन हो जाता है, फूल जाता है आपके गम, मसूड़ा जिसे कहते हैं, और ब्लीडिंग होता है। लैक ऑफ विटामिन डी और डिजीज कॉज रिकेट्स में हड्डियां जो होती है आपकी बोन्स और वीक हो जाते हैं, वेरी वीक व्हेन फॉल। अगर हम गिर जाते हैं, द बोन्स ऑफ ब्रेक और फ्रैक्चर, तो आपका हड्डी टूट जाता है या फ्रैक्चर हो जाता है। हम लोग न्यूट्रिएंट के बारे में 5 पढ़े। फर्स्ट प्रोटीन, सेकेंड कार्बोहाइड्रेट, थर्ड आपका फैट, फिफ्थ मिनरल्स, फोर्थ आपका मिनरल्स एंड फिफ्थ आपका विटामिन। सबका वर्ग बताया गया, सोर्स बताया गया। इसका सोर्स सेम है, ग्रीन वेजिटेबल, फ्रेश फ्रूट, मिल्क, एग्स एटसेट्रा, इन सब से हमें विटामिन मिलता है। आज यहाँ तक। इसके बाद आप लोग होमवर्क लिख लीजिए। होमवर्क को आप उसका आंसर आप लोग लिख करके ह्यूमा बैजेंटी पब्लिक स्कूल के वेबसाइट यानी कि यूट्यूब चैनल पर भेज दीजिएगा, और उसको आप याद करके भी ऑडियो भेज सकते हैं। होमवर्क लिखिए। राइट द वर्क ऑफ कार्बोहाइड्रेट and their source. Second, write the work of fats and their source.